आज श्री भक्तमाल जी के मूल पाठ पारायण सामूहिक गायन के द्वारा शुभारंभ हुआ और अब इस दूसरी बैठक में इस बार श्री गुरुदेव की प्रेरणा से ठाकुर जी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम कथा की चर्चा हो ऐसी इच्छा व्यक्त की है। मुझे पता नहीं था कि पिछली बार श्रीमद् भागवत जी की जो कथा का रूपक था वही ढंग इस बार भी इतने विस्तार से अपनाया गया है। सोचते थे कि जैसे प्रतिवर्ष हम लोग वहाँ गुरुदेव के सामने मंदिर के आगे जगमोहन में मंडप में बैठ करके कुछ भक्त कथा, कुछ राम कथा, कुछ श्याम कथा कह लिया करते थे, उसी ढंग का समायोजन होगा। लेकिन आप लोगों का इस बार का जो उत्साह है, प्रेम है और ये व्यवस्था वगैरह देख करके अपने को भी बड़ा उत्साह हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। मंडप भी प्रभु कृपा से तैयार हो गया है, अब उसकी सजावट शेष है, वो भी धीरे धीरे प्रभु कृपा से ठिकाने पर पहुंचने वाला है। आज श्री राम कथा का प्रथम दिवस है। समय रखा गया था जैसा कि मुद्रित कार्यक्रम अथवा बैनर वगैरह लगे हैं उसमें 1 बजे से 4 बजे तक सुन करके दास को कुछ चिंतन सा हुआ कि 1 बजे का समय तो मध्याह्न का समय होगा, जो प्रायः सभी के लिए भोजन विश्राम अथवा अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत रह करके और अपना कर्तव्य निर्वाह करने का है। तो कल विचार हुआ कि समय में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो अच्छा रहेगा। तो श्री प्रभु कृपा से प्रेरणा हुई कि 3 बजे से 6 बजे तक का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कल पेची में भी बैठ करके इस बात पर विचार विमर्श किया गया और सबने एक स्वर से राय दी कि हाँ 3 बजे से 6 बजे तक का समय ठीक रहेगा। आज के लिए विचारा गया था क्योंकि 1 बजे से घोषित समय है, इसलिए आज की बैठक तो 1 बजे से 4 बजे तक कर लेंगे। लेकिन श्री प्रभु कृपा से वही सर्वसम्मत समय जो कल निर्णय किया गया था, घूम फिर करके वहीं पर हम लोग ठिकाने पर पहुंच गए। अब 3 से अधिक समय हो रहा है, कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। राधे राधे संकीर्तन मंडल वालों का शायद वो अभी भी आ नहीं पाए। आ गए तो आज वो स्कार्फ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम समझ नहीं पाए। ठीक, बहुत सुंदर। तो कुछ देर तक प्रतीक्षा भी हुई और प्रभु कृपा से आप लोग पहुंच भी गए। प्रस्ताव है श्री राम कथा का। श्री राम कथा का भी अतिशय विस्तार है और समय हम लोगों के हाथ में आज 6 तारीख से और 12 तारीख तक का है। 7 दिन हुआ, उसमें से भी 12 तारीख वाला दिवस जो होगा वो भंडारा का समय, मुख्य तिथि है श्री महाराज जी की पाठोत्सव वाली। तो उस दिन कथा का समय क्या रहेगा कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जैसा सबका विचार होगा। मेरे ख्याल में उस दिन कथा का विश्राम ही रहेगा और उससे 1 दिन पहले शोभा यात्रा निकला करती है
तो शोभा यात्रा के दिन भी विचार किया जा रहा है कि 3 से 6 के बजाय 3 से 5 तक की कथा करके और 5 बजे शोभा यात्रा नगर दर्शन के लिए निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। यह भी प्रायः आज की बैठक में विचार विमर्श हुआ, ये भी निर्णित साफ हो चुका है। अब भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के हम लोग सीधे सीधे श्री राम कथा पर आवे। श्री राम कथा का भी अच्छे विस्तार है। वैसे नवान्न क्रम से पारायण पाठ वगैरह होता है तो 9 दिन तो केवल मूल पाठ में गायन में लगता है, और व्याख्या यदि की जाए तो एक एक दिन में कई कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं जिनमें समय पर्याप्त लगता है। मेरे राम ने जिज्ञासा करी कल कि राम कथा में कहाँ से कहाँ तक का विचार है, तो एक प्रस्ताव आया कि मिथिला का प्रसंग भी होना चाहिए जिसमें फुलवारी प्रसंग की प्रधानता हो और श्री राम विवाह की। दूसरा प्रस्ताव आया कि आगे के प्रसंग भी बड़े महत्वपूर्ण है, केवट प्रसंग और श्री भरत चरित्र और श्री सबरी माता का चरित्र, श्री जटायु जी का चरित्र, श्री सुंदर कांड में सभी चरित्र एक से एक हैं जिसमें विभीषण शरणागति प्रमुख, और उसके बाद लंका और उत्तरकांड का तो महत्व है ही। अगर आद्योपांत का विचार किया जाए तो यह असमंजस होता है कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ तक पहुँचे। फिर भी यथा संभव ठाकुर जी की जैसी जैसी प्रेरणा होगी उसके अनुसार सेवा अर्पित होगी। कथा शब्द जो है इसमें दोष देखने में अक्षर लगते हैं क और था, लेकिन ये दोनों अपने में स्वतंत्र रूप से एक एक शब्द हैं। और क का एकाक्षरी कोश के अनुसार कम जलम, कम सुखम, कम ब्रह्म। क जल के अर्थ में भी होता है, क सुख के अर्थ में भी होता है, और सुख नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में और नश्वर में सुख नहीं है, सुख का आभास भले हो। श्री हरे नमः। कम ब्रह्म परमात्मा का भी वाचक है कम। तो के सुखे स्थापयति इति कथा। क नाम ब्रह्म और क नाम सुख। प्राणी दुख के गर्त में गिरा हुआ अनेक अनेक प्रकार से त्रस्त रहता है, दुखी रहता है और सुख की खोज करता रहता है। तो इसको उस दुख के गर्त से निकाल करके और जो सुख में स्थापित कर दे उसी का नाम है कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। व्यास वाल्मीकिना या प्रदत्ता प्रथा किमपि कथमपि कदापि न भवेत् अन्यथा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दुख के गर्त से प्राणी को निकाल करके और सुख के सागर में स्थापित कर दे, उसका नाम है कथा। जीव के अंतःकरण में माया के द्वारा सृष्ट
अनेक अनेक प्रकार की व्यथाओं का समूह विराजमान रहते हैं, जिससे प्राणी बेचैन रहते हैं। और जब कथा का आश्रय लिया जाता है तो ये कथा हमारे अंतर की सारी व्यथाओं का हरण कर लेती है। तो रामचरितमानस में कथा की जिज्ञासा करती है भगवती पार्वती। वैसे रामचरितमानस को एक मानसरोवर का स्वरूप बताया गया है। मानसरोवर के 4 घाट बताए गए हैं। रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के 4 घाट बताए गए हैं। कर्मकांड घाट, ज्ञान कांड घाट, उपासना कांड घाट और चौथा है दैन्य घाट। चारों घाट के एक एक जिज्ञासु श्रोता हैं और एक एक समाधान करता प्रवक्ता है। कर्मकांड घाट के श्रोता श्री भरद्वाज जी प्रयाग में श्री याज्ञवल्क जी से जिज्ञासा करते हैं। याज्ञवल्क जी उसका समाधान देते हैं। ज्ञान कांड घाट के प्रश्नकर्ता भगवती पार्वती हैं। और समाधान प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और भगवती पार्वती प्रश्न करती हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। ज्ञानकांड घाट के प्रवक्ता श्री शंकर जी हैं और प्रश्नकर्ता भगवती उमा पार्वती हैं। और उपासना कांड के जिज्ञासु श्री गरुड़ जी महाराज हैं और समाधान प्रदान करने वाले श्री काक भुसुंडी जी महाराज। ये उपासना कांड के श्रोता और प्रवक्ता हैं। अब रहा दैन्य घाट। और घाटों पर सीढ़ियां होती हैं। एहिमा रुचिर सप्त सोपाना। 7 कांड जो है यही 7 सोपान। सोपान सीढ़ी को कहते हैं। तो 7 सीढ़ियों से उतरते उतरते तब जल तक पहुंचने में सुविधा होती है। तो जो सीढ़ियों से उतरने की क्षमता रखने वाले हैं वो सक्षम लोग तो उतर उतर करके जल तक पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सीढ़ियों से उतरने में उनको कठिनाई होती है। तो उनके लिए एक ऐसा घाट होता है खड़ंजा, स्लोप, जिससे कि 4 पैर वाले मवेशी भी वहां तक जल तक पहुंच करके और जल का स्पर्श कर लेते हैं, जल पी करके और ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये चौथा घाट जो है वो दैन्य घाट है। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा कि मैं चारों घाटों की ओर सोचा कि आस्वादन किस घाट से किया जाए। तो चारों घाटों में लोगों ने बताया कि तुम हमारे घाट के लायक नहीं हो। कर्मठ कठमलिया कहें। कर्मकांड वाले बोले कि तुम्हें कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हमारे इस घाट के लायक नहीं लगते। कर्मठ कठमलिया कहें। और ज्ञानी ज्ञान विहीन कहते हैं कि तुमको सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ज्ञान कांड घाट के भी लायक नहीं हो। तब कर्मठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन,
तो तुलसी त्रिपथ विहाई गो राम दुआरे दीन, ये दीनता वाले घाट में गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा गुजारा संभव है। वेद के कांड त्रय प्रख्यात हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड एवं उपासना कांड। अगर इन तीन में हमारा अधिकार नहीं है तो चौथे में दैन्य घाट पर हम पहुंचेंगे तो उससे प्रभु की कृपा का आश्रय और अनुभव हमको हो सकेगा। अभी कौन कौन सा प्रश्न कहा जाए, इसकी चर्चा में हम भगवती पार्वती के प्रश्नों को ही मूल आधार बना करके क्रम क्रम से आगे बढ़ेंगे। भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित होकर के जिज्ञासा करती हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे श्री राम कथा की जिज्ञासा करके और श्रवण करना चाहती हूँ। वैसे पूर्व जन्म में जब मैं सती के रूप में थी, उस समय कथा भी सुनने का एक अवसर मिला था श्री अगस्त जी के आश्रम पर। आप भी पधारे, मुझे साथ लेकर के पधारे। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आप ने तो सुख मान करके कथा का श्रवण किया, आस्वादन किया, लाभ उठाया, लेकिन मैं दिमागी तर्क जाल में उलझ गई और तर्क जाल में उलझने के कारण मैं अच्छी तरह से कथा का लाभ नहीं ले पाई और उसका दुष्परिणाम भी मेरे जीवन में आया। मुझे उस शरीर का परित्याग करना पड़ा और अब मैं पुनः जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यद्यपि तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माए। उस समय का विमोह अब नहीं है। विशेष मोह कहते हैं विपर्यय ज्ञान को। अपने में पराये का भ्रम हो जाना, पराये में अपनापन का भ्रम हो जाना, नश्वर में अविनाशी का भ्रम हो जाना, अविनाशी में नश्वर पने का भ्रम हो जाना, हितैषी में अनहित का भाव हो जाना, अनहित में हितैषी का भाव हो जाना, सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना, ये मोह कहलाता है। और वह भी और जोरदार होकर के अगर परेशान कर रहा है तो उसको विमोह कहते हैं, विशिष्ट मोह। तो भगवती स्वीकार करती है कि तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माई। श्री राम कथा के प्रति मेरे हृदय में रुचि है, इसलिए कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथ। हे सुरनाथ, हे देवताओं के भी देव महादेव, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत पवित्र जो प्रभु श्री राम की गुण गाथा है वो कृपा करके सुनाइए। बंदो पद धर सिर, विनय करो कर जोरी, वर्णो रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, ये अपना दैन्य विज्ञापन नहीं है। यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, फिर भी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गोड़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहु पाऊ। साधु पुरुष गुण से गुण तत्व को भी छिपाते नहीं है। कब? आरत अधिकारी जह पावही,
जहाँ अर्थ अधिकारी प्राप्त करते हैं वहाँ गुण से गुण तत्व को ही साधु पुरुष व्यक्त करते हैं, सुनाते हैं, निवेदन करते हैं। इसलिए अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करी गाया। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करी गाया। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करी गाया। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करी गाया। अत्यंत आर्त होकर के मैं आपके श्री चरणों में जिज्ञासा कर रही हूँ, कृपा करके दया करके श्री रघुपति की कथा सुनाइए। रघुपति की कथा में क्या क्या सुनना चाहती हो देवी? भगवती ने कहा अति प्रथम सुकार कहु विचारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी। प्रथम सुकार कहु विचारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही। कहु जथा जानकी विवाही। राज प्रजा सो दूषण काही। राज प्रजा सो दूषण काही। बन बस की चरित अपारा। बनबस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जी रावण मारा। कहु नाथ जी रावण मारा। राज बैठी बहुलीला। राज बैठी बहुलीला। सकल कहु शंकर सुख शीला। सकल कहु शंकर सुखशीला। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुणधारी। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह सगुण साकार क्यों होता है? कोई कारण होगा, वो कारण जानना चाहती हूँ। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण उधारी। और जब निर्गुण निराकार के सगुण साकार होने वाला विशेष कारण प्रयोजन बता लें, उसके बाद पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा। राम का अवतार क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके अवतार के संबंध में चर्चा करिए। उसके बाद जब अवतार की चर्चा हो जाए तो बाल चरित्र उनका उदारा। बाल चरित्र प्रभु के जो बड़े उदार हैं उन्हें सुनाइए। इसके बाद जिज्ञासा है, कहो यथा जानकी विवाही।
जानकी जी के साथ इनका विवाह कैसे हुआ, और विवाह के पश्चात राज प्रजा सुदूषण का ही क्या दोष था। राज्य में दोष था, श्री राम में दोष था, जो राज्य को त्याग करके श्री राम जी वन में चले गए। तो दूषण कारण क्या है राज्य त्याग का। इसके बाद वन बस की नहीं चरित्र पारा, वन में रह करके अपार चरित्र प्रभु ने किए, उनको भी सुनाइए। वन में कौन कौन से चरित्र किए, और कहो नाथ जी रावण मारा, रावण का संहार करके उसका उद्धार किया कैसे, वो भी सुनाइए। इसके बाद राज बैठ की नहीं बहुलीला, राजगद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारी लीलाएं प्रभु ने की। नित्य नव चरित्र देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। नित्य नए नए चरित्र प्रभु करते हैं, और ब्रह्मलोक में जाकर के देव ऋषि नारद जी यहाँ से देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में सुनाते हैं। ये सब कृपा करके हमको सुनाइए। इसके अलावे इस अवतार में एक और विशिष्ट आश्चर्यजनक कार्य किया है क्या, कि और अवतारों में धाम से आते हैं, लीला करते हैं और धाम चले जाते हैं, लेकिन इस अवतार में प्रजा सहित रघुवंश मणि की दोने धाम, प्रजा समस्त प्रजा के सहित। यहाँ तक वर्णन आता है कि श्री अवध के घास पौधे तक को, कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा, सबको अपने साथ लेकर के विमान पर बिठा करके प्रभु अपने धाम को कैसे गए। इसके बाद पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मन ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विराग विज्ञान विरागा, उन सब वर्णों से विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। इतना पूछने से संतोष नहीं हुआ, सोचती हैं कि शायद कुछ ऐसी बातें भी रह गई हों जो मैं पूछ नहीं पाई हूँ, तो उसके लिए एक विशेष प्रश्न करती है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, जो मैं नहीं पूछ पाई, जो पूछ पाई हूँ इसका तो उत्तर दीजिए ही। जो मैं नहीं पूछ सकी हूँ उसको भी छिपा करके मत रखिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सो दयाल राघव जिन होई। इन प्रश्नों पर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद शरीरम यथा। भगवत कथा से संबंधित प्रश्न जिज्ञासा 3 व्यक्ति को पवित्र करती है। कौन कौन? सबसे पहले तो वक्ता पवित्र होते हैं, वक्तारम। उसके बाद पृच्छकम, पूछने वाला पवित्र होता है, और तीसरा पूछने वाले और बताने वाले वक्ता के अतिरिक्त और भी जो वहाँ श्रोता जिज्ञासा पूर्वक आते हैं वे भी पवित्र होते हैं। तो वक्तारम पृच्छकम और श्रोत्र तत्पाद शल्यम यथा। तो आज भगवान शंकर भगवती पार्वती के इस प्रश्न को सुन करके और बहुत प्रसन्न हुए। भगवती तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अरे महाराज, मैंने तो आपको झंझट में डाल दिया, प्रश्न करके और परिश्रम करके सुनाने को बाध्य किया, और आप कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मैंने क्या उपकार कर दिया? क्या कि पहला उपकार तो ये हुआ कि हरि राम चरित सब आए। जैसे जैसे आप जिज्ञासा करती गई, प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म समुद्र उद्धारी, तो अवतार के कारण प्रयोजन मेरे ध्यान में आए। इसके बाद तो पुण्यों कहो राम अवतारा, अवतार ध्यान में आए, और बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा। सारे के सारे चरित्र मेरे अंतःकरण में आकर क्रम क्रम से उपस्थित होने लग गए। इसके बाद अब जो जो सुनेंगे तुम्हारे बहाने उनका भी कल्याण होगा। धन्य धन्य
गिरिराज कुमारी तुम सम